फ्रेंड्स, संगीन कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं अंजनी उपाध्याय आज आपके सामने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आया हूं। तो बच्चों, आज हम बिना किसी देरी के वीडियो को तुरंत स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आज हमारा वीडियो है फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। ये मुझे पर्सनल मैसेज आया था कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं इस वीडियो को आज आपके सामने लेकर आया हूँ। यह क्लास 12th के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो वीडियो से आप लोग ज़रूर अंत तक जुड़े रहिएगा। बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? फिगर ऑफ स्पीच मीन्स होता है अलंकार। आप लोग हिंदी में अलंकार पढ़े हैं कि अलंकार क्या होता है? तो अलंकार हम हिंदी में पढ़ते थे तो हमको पता है कि काव्य की सुंदरता या शोभा बढ़ाने वाले तथ्य जो होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। उसी तरीके से जो है हमारा इंग्लिश का अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच भी है। मीन्स जो सेंटेंस की सुंदरता बढ़ा दे या उसका डिमांड बढ़ा दे, ऐसे वर्ड क्या होते हैं? फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो बच्चों, इंग्लिश में हमको टोटल 7 टाइप के फिगर ऑफ स्पीच क्लास 12th के लिए पढ़ने हैं, जो हमारे क्रम से इस तरीके से हैं। तो हमारा फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों सिमिली। हमारा फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली एंड आवर सेकंड इज हाइपरबोली। इसको हम हाइपरबोल भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम हाइपरबोली भी कहीं कहीं पढ़ते हैं। एंड थर्ड इज अपस्ट्रॉफी। हमारा थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है अपस्ट्रॉफी। एंड फोर्थ इज मेटाफोर। मेटाफर जो है हमारा फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच हो गया। एंड फिफ्थ इज पर्सनिफिकेशन। एंड आवर सिक्स फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरॉन। आवर सिक्स इज ऑक्सीमोरॉन एंड लास्ट इज ओनामोटोपिया। हमारा 7th फिगर ऑफ स्पीच का नाम क्या है? ओनामोटोपिया। तो पहला हमारा सिमिली, सेकंड हाइपरबोल, तीसरा अपस्ट्रॉफी, फोर्थ है मेटाफर, उसके बाद हमारा पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, ओनामोटोपिया। बच्चों, इसको हमको अच्छे से लिखना है और इसको लर्न करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप लोग चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। फॉर यस फॉर सिमिली फॉर यस एंड हाइपरबोल इज एच, अपस्ट्रॉफी इज ए एंड यम फॉर मेटाफर, पर्सनिफिकेशन इज पी एंड हियर इज ए गिवन डबल ओ। तो हम शैम्पू वर्ड से इसको बहुत इजीली, इस ट्रिक से हम इसको लर्न कर सकते हैं। इस शैम्पू से हम इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। अगर हमको ए वर्ड क्रम से ऐसे याद करने हैं तो हम शैम्पू की हेल्प से इसको लर्न कर सकते हैं। यस फॉर सिमिली, एच फॉर हाइपरबोल, ए फॉर अपस्ट्रॉफी, एम फॉर मेटाफोर, एज लाइक हम इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो बच्चों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? सिमिली। सिमिली हमारा फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच था। आप लोगों को मैंने बताया कि हमको इसको स्टेप वाइज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सिमिली यहाँ पे लिखे हैं। बेटा, सिमिली होता क्या है वास्तव में? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड। मीन्स यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे, जिसका कंपेरिजन एक दूसरे के साथ किया जाएगा। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। और उन दोनों में से कोई एक पॉइंट क्या होगा? कॉमन होगा। आप लोगों ने हिंदी में उपमा अलंकार के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता था? किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना जो है किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती थी, वहाँ उपमा अलंकार होता था। तो यहाँ पे हमको यही चीज पढ़नी है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इज ए कॉमन। जहाँ पर कोई वन पॉइंट कॉमन है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, वो हमारा क्या है? उपमा अलंकार है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदी में हम पढ़ते थे, उसका मुंह चंद्रमा के समान है, मतलब उसके चेहरे का कंपेरिजन हम चंद्रमा से करते थे। सो यहाँ पे हमको सिमिली, जैसे हमारे टॉपिक में आता है कि हमको सिमिली की पहचान करनी है, तो उस कंडीशन में हमको एक पॉइंट कॉमन पॉइंट है जो हमेशा सिमिली में देखने को मिलता है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे सेंटेंस में या सिमिली में हमेशा लाइक, एज एंड सो का यूज होता है। लाइक, एज एंड सो का यूज होता है। तो बच्चों, जैसे यहाँ पे हम आते हैं, लाइफ इज लाइक ऑफ अ ड्रीम। जीवन एक स्वप्न के समान है। मीन्स यहाँ पे लाइफ का कंपेरिजन किससे किया गया है? ड्रीम से किया गया है। ओके।
तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, हमको यहाँ पे हमारा लाइक वर्ड का यूज हुआ है, तो इसलिए हमारा सिमली है। एज अफेयर्ड एज अ ग्रॉसहॉपर, वह ऐसे डरा है जैसे कोई टिड्डी। ग्रॉसहॉपर मीन्स टिड्डी ना, तो वह ऐसे डरा है जैसे कोई टिड्डी, तो यहाँ पे हमारा एज का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारा सिमली है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट का डिस्कशन करेंगे। बच्चों अब हमारा जो है नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोली। हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार। आप लोग अतिशयोक्ति अलंकार हिंदी में पढ़े होंगे कि जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु की इतनी तारीफ की जाए, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि मतलब उसका बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो जाए, उसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। सेम हमारा यहाँ पर भी है, इन द हाइपरबोली अ स्टेटमेंट मेड इम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, मीन्स किसी स्टेटमेंट को ओवर स्टेटमेंट बना दिया जाए जहाँ पे, वहाँ पे हमारा क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब किसी बातों को इतना ज़्यादा अधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए कि उसकी अति हो जाए ना। इसको हाइपरबोल को हाई बोल भी बोल सकते हैं। इससे हम थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं कि इसमें मतलब जो लोगों क्या स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है हाइपर होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के होता है, ओवर स्टेटमेंट। तो बच्चों हाइपरबोल का हम इसको एग्जाम्पल के जरिए बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे क्या है, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोएड इन द बैटल, मीन्स युद्ध में क्या हुआ, खून की नदियाँ बह गई। खून बहे तो जाहिर सी बात है, लेकिन नदियाँ बह गई ये क्या है ओवर स्टेटमेंट है, मतलब उस तथ्य को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है कि खून की नदियाँ बह गई। तो ये हमारा क्या है हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। जस्ट हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, द वेव रोज माउंटेन हाई, मीन्स जो जलधाराएं होती हैं, तरंग होती हैं, वो माउंटेन की तरह उठती हैं। तो जलधाराएं ऊंचा उठती हैं तो सही बात है, स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसको ओवर स्टेटमेंट बना दिया गया कि जो जलधाराएं हैं वो माउंटेन जितना उठती हैं, तो ये ओवर स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा अतिशयोक्ति है। एंड थर्ड इज आई एम एबल टू फील इट, मैं यह भरने का काबिलियत रखता हूँ, विथ द टीयर्स मीन्स अपने आंसुओं से, ऑफ द रिवर मीन्स नदियों को, मतलब मैं अपने आंसू से नदियाँ भर सकता हूँ। ये भी अतिशयोक्ति अलंकार यानी हाइपरबोल है। तो हमको बस इतना याद रखना है, जहाँ पर ओवर स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को ओवर स्टेटमेंट बना दिया जाता है, वहाँ पे हमारा हाइपरबोल होता है। आई थिंक आपको यह समझ में आया होगा। तो पहले आप स्क्रीनशॉट रखिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी बच्चों इसको हम संबोधक या संबोधन अलंकार कहते हैं। यहाँ पर जब किसी चीज़ का संबोधन किया जाए तो वहाँ पे हमारा क्या होता है संबोधन अलंकार होता है। इस अलंकार में बेटा क्वालिटी क्या है कि यहाँ पे कोई लाइफलेस चीज़ जो है या कोई डेड चीज़ है, उसको इस तरीके से उसके साथ रिएक्ट किया जाता है कि वो मान लो कि जीवित है। किसी लाइफलेस या डेड चीज़ से, नॉन लिविंग थिंग से हम इस तरीके से रिएक्ट करें, इस तरीके से एड्रेस उसको करें, इस तरीके से उसको दर्शाएं कि ऐसा लोगों को प्रतीत हो कि वह वास्तव में जीवित है, मुझसे बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा क्या होता है, उसको संबोधक अलंकार कहते हैं। तो बच्चों जैसे हम इसको सीखते हैं कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच डेड पर्सन और लाइफलेस थिंग्स और आइडियाज, मीन्स कोई भी मृत व्यक्ति, उसके बाद हमारा क्या है लाइफलेस थिंग्स, कोई निर्जीव वस्तु या फिर कोई आइडियाज या विचार हैं हमारे, आर क्वालिटी आर डायरेक्ट एड्रेस्ड एज इट एलिव और प्रोजेक्ट, उसको इस तरीके से एड्रेस्ड किया जाता है कि मान लो वो हमारे क्या हो जीवित हो। मीन्स हमारी क्वालिटीज नॉन लिविंग थिंग्स और कोई पर्सन हो जो डेड हो, उसके साथ हम ऐसा रिएक्ट करें कि मान लो वो क्या है जीवित है। ऐसे में हमारा इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम एपस्ट्रॉफी बोलेंगे, यानी संबोधक अलंकार। बेटा क्या होता है एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। क्लास 12 का एक पोइट्री का चैप्टर है जो प्रीवियस बुक्स चलती थी उसमें का है, शायद अब तो है नहीं। इसमें क्या होता है, ये पोएम जो है अब्राहम लिंकन के लिए लिखा गया था कि ओ कैप्टन, हे मेरे कप्तान, मेरे कैप्टन, माई कैप्टन। ओ कैप्टन मतलब यहाँ पे जब अब्राहम लिंकन मर जाते हैं तो
उस टाइम जो है एक कविता लिखी गई थी कि आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, मतलब हमारा जो भय भरा ट्रिप था वो खत्म हो चुका है। हे कप्तान, मेरे कप्तान, हमारा फियरफुल ट्रिप जो है अब डन हो चुका है। मीन्स अब्राहम लिंकन मर गए थे, लेकिन पोयम में उसको इस तरीके से रिएक्ट किया गया कि जैसे कि वास्तव में जीवित हों। एंड उसी पोयम के लास्ट का एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, एक्सल्ट ओ सोर्स रिंग ओ बेल, ये घंटियाँ तुम बज जाओ, ठीक है, एक घंटियाँ तुम शोर मचाओ। तो इसमें भी हमारा क्या है बेटा, एपिस्ट्रॉफी है, मतलब घंटियों को वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे वे जीवित हों और शोर मचाने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, एपिस्ट्रॉफी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट रखिए, इसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है, यानी हमारा मेटाफर जो है, इसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। तो बच्चों जो रूपक अलंकार होता है वो हमारा सेम टू सेम एक कह सकते हैं कि ये सिमिली की ही तरह होता है। तो बस इसमें एक चीज़ अनकॉमन है सिमिली से कि इसमें लाइक एज का यूज़ नहीं करते, बाकी हमारा इसमें भी कंपैरिजन किसी वस्तु से किया जाता है। तो हम इसको देखते हैं कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच डिफरेंट ऑब्जेक्ट compared without using like as is a metaphor। ओके, मेटाफर जो है कि इसमें हम like as के बिना यूज किए इसको हम क्या करते हैं, किसी वस्तु से कंपैरिजन करते हैं, इसको हम रूपक अलंकार बोलेंगे। तो बच्चों इसको हम अलग तरीके से अगर लिखना चाहें तो एक डिफिनेशन इसका और हो सकता है, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मीन्स मेटाफर क्या होता है, सिमिली का इम्प्लाइड होता है। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है लाइफ इज अ ड्रीम। मीन्स जीवन एक स्वप्न है, लाइफ इज अ ड्रीम। तो यहाँ पे लाइफ का कंपैरिजन हम ड्रीम से तो किए हैं, लेकिन इसमें लाइक एज का यूज नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, मेटाफर है। ओके, कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। मीन्स रेगिस्तान का जहाज ऊँट को माना जाता है, या ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये हमारा क्या है, कंपैरिजन है। ओके, किससे, एक वस्तु की दूसरे वस्तु से बिना किसी यूजिंग के, किसके, एज के, लाइक के। तो ये हमारा क्या होगा, मेटाफर होगा। एंड आवर नेक्स्ट इज लाइफ इज अ नॉट बेड ऑफ रोजेस। जीवन जो है वो गुलाब का बिस्तर नहीं है। तो ये भी हमारा बच्चों क्या होगा, ये भी हमारा मेटाफर होगा। इसमें बस एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि ये सिमिली का ही एक क्या होता है, इम्प्लाइड होता है। विदाउट यूजिंग एज लाइक के हम इसको कंपेयर करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो आपको अगर यह समझ में आया है तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट रखिए, उसके आगे का मैं अभी आपको देता हूँ। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। इसको हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। बच्चों इसमें क्या होता है कि किसी मृत चीज़ों में या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग्स को हम कंपेयर कर देते हैं किसी पशु या इंसान से, या फिर उसको लिविंग थिंग्स से उसका कंपेरिजन कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है, मानवीकरण होता है। मीन्स यू कैन से दैट इन दिस फिगर ऑफ स्पीच विच गिव्स लाइफ टू एनिमेट ऑब्जेक्ट और मेक्स एनिमल ह्यूमन। मीन्स ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो किसी भी एनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमल्स या ह्यूमन से कंपेयर कर दे, वो क्या होता है, हमारा पर्सनिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल दैट यहाँ पे है बेटा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट। पेशेंस मीन्स धैर्य होता है, प्रिवेंट मीन्स रोके रहना, दैट मीन्स जो, मरमड मीन्स बड़बड़ाने में आ जाता है या बोल देता है, सून रिप्लाई शीघ्र उत्तर देता है। मतलब जो सब्र करके या सब्र का बांध टूट जाता है और वह रिप्लाई कर देता है, उत्तर दे देता है। ठीक है, धैर्य, रुका हुआ धैर्य क्या होता है, शीघ्र ही उत्तर दे देता है। तो धैर्य हमारा क्या होता है, एक नॉन लिविंग थिंग्स जैसा है। ठीक है, तो वो उत्तर दे देता है, लेकिन अब हमारा नॉन लिविंग थिंग्स तो उत्तर दे नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन है। तो जाहिर से बात है बेटा कि यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होगा, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। लव इज अ ब्लाइंड, सेकंड एग्जांपल है लव इज अ ब्लाइंड। तो लव इज अ ब्लाइंड जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, प्यार अंधा होता है। ये हमारा नॉन लिविंग या
ये हमारा क्या है, लीवलेस ऑब्जेक्ट है। तो ए क्या होता है, इसका कंपैरिजन ब्लाइंड से किया गया है। मीन्स अब नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अंधी हो नहीं सकती, तो यहाँ पे इन दोनों की एक साथ बातें की गई हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो बच्चों आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट रखिए, मैं आगे आपको अगला बताता हूँ। बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों इसको हम विरोधाभास अलंकार के नाम से जानते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पर किसी चीज़ों के बारे में विरोध हो ना, मतलब उनके कंपैरिजन में एक दूसरे से विरोध का वर्णन होगा, वहाँ पे हमारा विरोधाभास होगा। हिंदी में हमको ऐसे समझ में आता है, लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं इन द एसोसिएटेड ऑफ टू वर्ड, ये दो वर्ड का संगत होता है, एसोसिएटेड होता है, ऑफ फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग, जिसका मीनिंग अलग अलग होता है, एक दूसरे के विरोध में होता है। मीन्स इसमें दो वर्ड एक साथ यूज होंगे और उन दोनों का मीनिंग क्या होगा, एक दूसरे के विरोध में होगा। ओके, जैसे यहाँ पे हमारा एग्जांपल है, दिस इज अ ओपन सीक्रेट। ओपन और सीक्रेट, ओपन मीन्स खुला रखना, सीक्रेट मीन्स राज, एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग है। तो जहाँ पे अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हमको ऐसे साथ में देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे हमारा ऑक्सीमोरॉन होगा। दिस इज अ ओपन एंड सीक्रेट, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा ऑक्सीमोरॉन होगा। तो अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एंड हैविंग नथिंग हैव हैव ऑल, उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। एंड हैविंग नथिंग हैव ऑल मीन्स उसके पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। तो दोनों वर्ड एक दूसरे के विरोध में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ऑक्सीमोरॉन होगा। एंड हियर इज अ लाइफ इज अ बिटर स्वीट, बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा, एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग है, अपोजिट वर्ड है। तो यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीमोरॉन होगा। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट रखिए, मैं आपको लास्ट आपको एमोनोटोपिया के बारे में अब बताऊंगा। बच्चों अब हमारा लास्ट जो अब हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच, उसको हम बोलेंगे ओनामोटोपिया। ओनामेटोपिया, इसको हम ध्वनि अनुकरण, ध्वनि सूचक अलंकार के नाम से जानते हैं। मीन्स बच्चों इसमें होता क्या है, एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि यहाँ पे हमको जो शब्द मिलते हैं हमारे सेंटेंस में, उसका सेम अर्थ हिंदी में भी वही निकलता है जो इसमें लिखा जाता है। मीन्स जो यहाँ पे लिखा जाएगा वही अर्थ हमको यहाँ पे हिंदी में भी देखने को मिलेगा। तो बच्चों अब हम जैसे इसको क्या लिखा गया है, एन ओनामोटोपिया इज अ वर्ड दैट एक्चुअली लुक लाइक, जैसे वह दिखता है, द साउंड मेक, वैसे ही वह साउंड करता है। मीन्स देखने में जैसे वर्ड लगेगा उसी तरीके से उसका साउंड भी होगा। जस्ट लाइक यहाँ है, आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रीविंग रिवर। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रीविंग रिवर, मीन्स जब झरने पर से पानी गिरता है तो और बहते हुए रिवर में जाके ज्वाइन होता है तो उसकी आवाज़ चैटर चैटर की आवाज़ आती है। तो इसका जो यहाँ पे लिखा गया है इसका रियल मतलब भी वही निकलता है। नेक्स्ट है स्वॉर्ड क्लैंक एंड गन्स बूम। स्वॉर्ड मीन्स तलवार जो होता है, जब लड़ाई होती है तो तलवार की आवाज़ भी क्लैंक क्लैंक करके निकलती है। जब तलवार से लड़ाई करते हैं तो उसकी आवाज़ भी क्या होती है, क्लैंक की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्वॉर्ड क्लैंक एंड गन्स बूम। तो यहाँ पे क्लैंक लिखा गया है तो मतलब जैसे लिखा गया है उसी तरीके से उसका ध्वनि भी निकलता है। एंड द स्नेक आर हिसिंग एंड बीज आर बजिंग। तो यहाँ पे देखो जैसे स्नेक जो होता है जब वो क्या करता है, बोलता है तो हिसिंग उसकी आवाज़ निकलती है। तो यहाँ पे जैसा लिखा गया है उसी तरीके से उसके ध्वनि भी निकलते हैं। जैसे बीज आर बजिंग, बीज जो बोलते हैं तो उसको क्या निकलते हैं, बज बज ऐसे बोलते हैं ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे बजिंग, तो जिस तरीके से लिखा जाता है उसी तरीके से उसकी आवाज़ भी निकलती है। तो इसको हम ध्वनि अनुकरण अलंकार या ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं बच्चों। एंड लास्ट है हमारा ही लुक एट द रोअरिंग स्काई, मतलब वो दिखाई कैसे पड़ रहा है, जैसे कि आकाश गरज रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा
टोटल फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इसके हेल्प से अपने एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट ला सकें। एंड वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लोग ज़रूर हमको सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।